हमारे देश के लोग जो है, जो एक वोट है उसकी कीमत की वजह से है कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो दिन रात जो है वो उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन और जो हमारा अभी थराली में उत्तराखंड में आई है उनके नाम लेके देखिए, हमारे देश में जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो आज भी बॉर्डरों में किस तरह से अपनी ड्यूटी में तैनात है। साल हमारा देश भारत 79वां इंडिपेंडेंस डे बनाने जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिंदापुर में, उत्तम नगर के बिंदापुर एरिया में, जहाँ पे अभी कुछ ही देर में मेरे पीछे से एक रैली निकलने वाली है जो कि एक तिरंगा यात्रा रैली है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 75th इंडिपेंडेंस डे पे बीजेपी ने एक मोर्चा निकाला था जिसमें था हर घर तिरंगा। उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, उसी कस्टम को आगे बढ़ाते हुए अभी यहाँ पे बिंदापुर के लोग जो हैं वो तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। ये यात्रा अभी कुछ ही देर में बीजेपी के मुख्यालय से निकलेगी और यहीं आसपास के एरियाज़ में और अलग अलग जगहों पे जाकर लोग जो हैं वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे ताकि इस मुहिम को कंटिन्यू रखा जाए। और ये यात्रा पिछले 5 साल से इस एरिया में निकाली जा रही है। जुलाई 1947 को अपने ध्वज को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था। इसे ध्वज दिवस भी हम मनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को अपने ध्वज को अंगीकृत किया था और 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था तो लाल किले की प्राचीर में पहली बार ये तिरंगा फहराया गया था। देखिए, हमारे देश में जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो आज भी बॉर्डरों में किस तरह से अपनी ड्यूटी में तैनात हैं और जो शहीद हुए देश के लिए, आज उसी की याद में हम तिरंगा यात्रा निकालने में लगे हैं। तो ये तिरंगा यात्रा सिर्फ पहली बार निकाल रहे हैं आप लोग या हर साल ही निकालते हैं? हमारा योगदान जो हमारे बिंदापुर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, एक मैसेज जाए कि हमारे जो हमारे वीर सैनिक है वो किस तरह से शहीद हुए, उनके बलिदान के रूप में हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और अपनी तरफ से ये भी रखते हैं कि अपने देश के जो नए नौजवान खड़े हो रहे हैं उनकी योगदान में। तो ये आज जो यहाँ पर है हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय है, उस कार्यालय में एक मैसेज बताया गया कि यहाँ से तिरंगा यात्रा हमारे उन शहीदों के लिए। तो ये तिरंगा यात्रा आप यहाँ से शुरू करके कहाँ तक इस यात्रा ये जो यात्रा है ये पूरा का पूरा बिंदापुर का जितना भी कम से कम समय में ज्यादा हम सहयोग कर सके, एक साथ मिलकर जाके यात्रा कर सके, उस तरह से चारों तरफ घूमेंगे। आप इस तिरंगा यात्रा के बारे में क्या बोलना चाहिए? कोई मैसेज? हाँ, पूरे देश को पहले बढ़ाई होता है, झंडा यात्रा को हम निकालते, हर साल हम इसको निकालते हैं। एक साल देश के नाम तिरंगा को लेकर हम चल रहे हैं। हम सभी जो अपने वीर सपूत जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन सबको हम आज याद करते हैं। मोटिवेशन को लेके और जो हमारा अभी थराली में उत्तराखंड में आई है उनके नाम लेके भगवान उनको जो है सुरक्षित तरह से निकाले और वो जो परिवार है उनके परिवार को सुख संपत्ति के साथ क्या विश्वास के साथ हम कहते हैं कि वहाँ से वहाँ जो है वो आते आई है, प्रभु जो है उनका साथ दे, हम सब उनके साथ पूरा देश उनके साथ है। उस आज हमारे उसमें है, में है। आगे आने वाले टाइम पर हम उस बारे में बात करेंगे और आज जो हमारा तिरंगा यात्रा है पूरी जितनी भी आसपासी हम आज घूमेंगे। आप इस तिरंगा यात्रा जो आज निकली है उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि इस बार जो है हम 19वां जो है स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं उनके आह्वान पर हम लोग जो हैं वो आज बिंदापुर मंडल में और बिंदापुर RW के सहयोग से हमने जो है वो यहाँ जो पवन शर्मा जी हैं उनके ऑफिस से हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली है। वो A ब्लॉक से शुरू होके और उसके बाद में D ब्लॉक, शनि चौक, F ब्लॉक से होते हुए द्वारा जो है वो हमारे A ब्लॉक पे आके ही उसका समापन हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो पुलवामा का काम हुआ था, कांड हुआ था, किस तरीके से पाकिस्तान में जाके जो है वो हमारे देशवासियों के आह्वान के ऊपर और उसके साथ साथ में हमारी सेना ने के पराक्रम की वजह से, हमारे देश के पराक्रम की वजह से किस तरीके से हमने 22 मिनट में उनके 6 जो फाइटर जो विमान थे उनको मार गिराया और उसके साथ साथ में हमने उनके बहुत सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ में हमारे देश के लोग जो हैं, जो एक वोट है
उसकी कीमत की वजह से है कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो दिन रात जो है वो उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। हम सभी देशवासियों का और उसके साथ साथ में बिंदापुर डीडीए फ्लैट के निवासियों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे आके एक हमारे कहने के ऊपर, आह्वान के ऊपर यहाँ कम से कम 150-200 लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। और आने वाले जो अगले हफ्ते में जो हमारा 15 अगस्त का दिन है, हम यहाँ पे सेंट्रल पार्क में झंडा फहराएंगे। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप एक छोटा सा बाइट उस दिन भी यहाँ पे लें और हमारी बिंदापुर डीडीए फ्लैट का जो है वो सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तिरंगा यात्रा आपने अभी निकाली, इसके माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग अगर संगठित होके, अगर हम लोग संगठित रहेंगे, इस तरीके से एकजुट होकर रहेंगे, तो ये देश जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम बिखरे हुए हैं, अगर आपने पहले भी देखा है कि अगर हमारे बीच में किस तरीके से पहले यहाँ पे आतंकवाद था, हर जगह बम फटते थे, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाहर के लोग जो है वो पाकिस्तान है या छोटे छोटे देश है हमारे पर आंख दिखाते हैं। आज पाकिस्तान की, चाइना की, अमेरिका की, इवन बहुत से बड़े बड़े देशों की भी हिम्मत नहीं है हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो उनके साथ में खड़े होके आंख से आंख मिला के बात करते हैं। और वही नतीजा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है, अगर आप 2014 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो 14.5 लाख करोड़ के आसपास थी, और आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 45 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो ये उसी का नतीजा है। अगर हम संगठित होके अपने देश के प्रति, देश का जो है आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस तिरंगा यात्रा में लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लोगों को प्रोत्साहित किया है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए। क्योंकि ये आज़ादी जो है हमें यूं ही नहीं मिली है, हमारे काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, नेता हो गए, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके हमें ये आज़ादी दिलाई है। कैमरा पर्सन अंकिता के साथ मैं स्वाति रावत, कैंडिड फ्रेम।